हेलो फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पर गवर्नमेंट हर 3 महीने में लेकर आती है नया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 1 जुलाई 2025 से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स में एप्लीकेबल है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आजकल जो बैंक के एफडी के रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी की। इसका टेन्योर होता है 5 साल का और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 10 साल तक भी। मतलब मिनिमम आपको 5 साल चलाना होता है एक आरडी अकाउंट और मैक्सिमम आप इसको 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है 5 के बाद आपको 10 तक कंटिन्यू करना है, आप 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल जितना टेन्योर तक चलाना चाहें एक आरडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों के नाम बड़ों के नाम दोनों के नाम पे आप ये खुलवा सकते हैं। इसका जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग जो होती है वो हर 3-3 महीने में होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका ठीक ही है कंसिडरिंग जो अभी आरडी आपको बैंक में मिलेगा उसके हिसाब से। बात करें एक एग्जाम्पल की, तो इसमें अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तक तो आपको 7,13,660 रुपीज़ की मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। और बात करें अगर आप इसमें ईयरली डिपॉजिट करते हैं, अगर साल का इकट्ठा डिपॉजिट करते हैं 10,000 पर मंथ के अकाउंट में, तो आपको 4,000 रुपीज़ का इंस्टेंट रिबेट देखने को मिलती है। यानी आपको 1,20,000 की जगह 1,16,000 ही डिपॉजिट करना होता है और आपके 12 महीने के पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं अगर आप आरडी अकाउंट में साल का पैसा इकट्ठा डिपॉजिट करें तो। अगर आप 6-6 महीने में आरडी का पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं एडवांस में तो आपको 1,000 रुपीज़ की रिबेट मिलती है। और साल का तो मैंने रिबेट आपको बता ही दिया है। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का, तो यानी 3 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी टीडी अकाउंट की। इसको आप पोस्ट ऑफिस की एफडी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको 4 टेन्योर ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल का। बच्चों के नाम बड़ों के नाम दोनों के नाम आप खुलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। अगर आप 1 साल की टीडी अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 6.9% का रेट मिलता है, 2 साल की टीडी अकाउंट में 7%, 3 साल के टीडी अकाउंट में 7.1% और 5 साल की टीडी अकाउंट में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको ईयरली पेएबल होता है और कैलकुलेशन क्वार्टरली की जाती है। तो इसका मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग है और ईयरली जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में दे दिया जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6.9% है, पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 7,080 रुपीज़ बनता है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। अगर आप 2 साल का टीडी अकाउंट कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 7,186 पर ईयर। अगर आप 3 साल का करते हैं जिसमें 7.1% का रेट है, आपका इंटरेस्ट बनता है 7,291। और 5 साल की टीडी में आपका 7,713 रुपीज़ पर ईयर का इंटरेस्ट बनता है, जो कि अफेक्टिव 7.7% ही हो गया लगभग। दोस्तों, इसमें भी लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है 6 महीने का। बाकी अगर प्रीमेच्योर करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी हम वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में ये सारी स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इसका टेन्योर होता है 15 साल और 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर ये स्कीम होती है। बच्चों के नाम पे भी इन्वेस्ट इसमें किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर फादर भी अपने नाम से इन्वेस्ट कर रहा है और बच्चा भी कर रहा है तो सेम पैन पे आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1%। जैसा कि बताया, मैक्सिमम डिपॉजिट 1 साल में 1.5 लाख का रखा गया है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएटिंग होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है 7.1% अगर आपने आज पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लिया तो थ्रू आउट 15 साल आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर 3 महीने में जो गवर्नमेंट नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आएगी वो आपके अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा। इसमें पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के बाद कर सकते हैं और आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट मिल जाती है।
और अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट कर रही हैं और जो मैच्योरिटी मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता। जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट पीपीएफ में बनता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। बात करें MIS, नेक्स्ट 4th नंबर की स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। इसका टेन्योर होता है 5 साल का। बच्चों के नाम बड़ों के नाम आप खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम एक नाम से 9 लाख रुपए और जॉइंट में 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.4% पर एनम का, पेएबल मंथली। और इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल तक आपको 5,550 पर मंथ मिल जाएगा और 9 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स के बाद आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। लॉक इन पीरियड इसमें भी आपको 1 साल का देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका टेन्योर होता है 5 साल और इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें सीनियर सिटीजन्स यानी एज 60 वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिफेंस के एम्प्लॉयज़ जो रिटायर होते हैं 50 साल से ऊपर ज़्यादा जिनकी उम्र है, और सिविलियन एम्प्लॉयज़ जिनकी उम्र 55 साल है और वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको जो रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलता है उसको विदिन 1 मंथ तक उनको डिपॉजिट करना होगा स्कीम में, तभी वो स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.2% पर एनम का, पेएबल क्वार्टरली, यानी इसमें क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, हर 3-3 महीने में दिया जाता है। और मैक्सिमम आप एक नाम से 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम तो जनरली पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में 1,000-2,000 रुपये होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें, 30 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 61,500 रुपीज़ पर क्वार्टर मिल जाता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5 साल तक लगातार मिलता है। 5 साल बाद आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। इसको आप कभी भी प्रीमेच्योर कर सकते हैं, हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो। इसमें भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की, अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अपनी ITR भरते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, किसान विकास पत्र। इसका टेन्योर होता है 9 साल और 7 महीने का। बच्चों के नाम बड़ों के नाम आप खुलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम। इसमें आपका पैसा 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में डबल कर दिया जाता है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 लाख मिलेगा आपको मैच्योरिटी पर 9 साल 7 महीने बाद, और लॉक इन पीरियड होता है 2.5 साल का। इससे पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। टेन्योर होता है 5 साल का। बच्चों के नाम बड़ों के नाम आप खुलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% का, और इसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल के बाद आपको 1,44,903 रुपये की मैच्योरिटी देखने को मिल जाती है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों इसमें भी, और आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। बात करें अगर लास्ट स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, ये आप लड़कियों के नाम पे खुलवा सकते हैं। टेन्योर होता है 21 साल का और डिपॉजिट करना होता है 15 साल। 10 साल से छोटी बच्चों के नाम पे, आप लड़कियों के नाम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है 8.2%। मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में अगेन आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ में कर सकते हैं। मिनिमम तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट आप 250 रुपये से भी शायद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने ये स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया तो आपका 8.2% पूरे 21 साल के लिए कंफर्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज करेगी आपके अकाउंट पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो आपको बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, घटाएगी तो घटा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। जो बच्चे को मिलता है कल को, लड़कियों को मिलता है मैच्योरिटी पर, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स उनको नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को एक एक करके डिस्कस किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्कीम पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना के दे सकता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।